दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र न्यूज और मैं हूं रमेश गर्ग। आज हम बात करेंगे कोमलगढ़ विधानसभा सीट की। इस सीट पर भी एक मुकाबला आम इसलिए हो जाता है कि ये राणा मां राणाओं की धरती है और यहाँ पर भी आज जब चुनाव लड़ा जाता है तो एक अपने अंदाज में लड़ा जाता है। एक बड़ी बात यह भी है कि इस विधानसभा सीट पर प्रत्याशी के लिए जो प्रभारी बनाए गए हैं वो उदयपुर से पूर्व महापौर चंद्र सिंह जी कोठारी को उनके अनुभव को देखते हुए पार्टी ने यहां उनको ये नियुक्ति दी है। इस नियुक्ति को लेकर के वे विगत 6 महीने से एक अहम रोल भी अदा कर रहे हैं, लेकिन वे इस विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं, मेवाड़ की बात में आज हम उन्हीं से ये सब जानेंगे। तो सर, सबसे पहले तो हम आज बहुत छोटा इंटरव्यू इसलिए करने जा रहे हैं कि चुनाव का जो अब काउंटडाउन है वो शुरू होने जा रहा है और ऐसे में अब आपका अनुभव इस सीट पर क्या कहता है? अभी तक आपने जो कुछ देखा है, सारे समीकरण बने हैं, वो अब सब सामने हैं, तो क्या कहते हैं आप सीट पर भी बात करें जी? उन्होंने 24 घंटे बिजली देने की बात की, बिजली दर सस्ती करने की बात की। उल्टा ये रहा कि पुरानी रेट से भी बिजली ज़्यादा महंगी हो गई, सेस लगा दिया। एक नहीं 8-8 बार सेस लगा, बिजली की दरें बदली हैं। किसानों को रात को 12 से 3 बजे के बीच बिजली मिलती है, ऐसी सर्दी में वो कैसे पानी पिलाएगा? इसके बजाय भारतीय जनता पार्टी का जब पहले शासन रहा तब बिजली की अच्छी व्यवस्था थी और अभी भी 24 घंटे बिजली 7 दिन देने का वायदा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सर, अब आप जो नियुक्ति आपके पास है, जो प्रभारी पद आपके पास है, क्योंकि किसी भी सीट के लिए प्रभारी बनकर उसको निभाना, एक चुनाव रणनीति के साथ में फाइट करवाना बहुत मुश्किल होता है। आज आप वही सब भूमिका देख रहे हैं जो महाभारत में या रामायण में भूमिका युद्ध में हुआ करती थी। ये युद्ध भी राजनीतिक युद्ध है और इसमें भी वर्चस्व की लड़ाई है। एक तरफ जनता जनार्दन है तो वहीं दूसरी तरफ वर्चस्व की लड़ाई है। ऐसे में आप कोमलगढ़ सीट पर कैसे देख रहे हैं और क्या पहले के जो चुनाव हैं और आपके कार्यकाल का जो ये चुनाव है इसको कैसे देख रहे हैं? पहले के चुनाव से इस बार के चुनाव राजस्थान में, पूरे राजस्थान में, केवल कोमलगढ़ की बात नहीं करूंगा जी, जो संगठन ने तय किया है वो इतनी व्यवस्थित रीति नीति बनाई है, संगठन को इतना व्यवस्थित बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता खाली नहीं बैठा, सबको कोई न कोई काम दिया है। आप देखें उदयपुर से जितने प्रमुख लोग हैं कहीं कहीं उनको भी लगाया है। यह एक कह रहे हैं मतलब काम मिल गया सबको। हाँ, जिन्होंने बहुत लंबे समय से इस संगठन में काम किया है और ये अनुभव आगे काम भी आएगा निश्चित रूप से जी। वैसे भी हिंदुस्तान में केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन है जो संगठन को संगठन के प्रकार से रूप से चलाता है जी। व्यवस्थित नियुक्तियां होती है, व्यवस्थित बैठकें होती है। 5 वर्ष तक लगातार, चाहे चुनाव हो न हो, हमारी सारे प्रशिक्षण और बैठकें लगातार चलती है। बाकी कोई हिंदुस्तान में ऐसा राजनीतिक संगठन नहीं है जो लगातार चुनाव से लेकर चुनाव तक जी उनकी गतिविधियां जारी रखे जी। तो सर, हम संगठन है। हम सर जिस सीट पर बात कर रहे हैं, मेरा सीधा सीधा सवाल यही कि आपने इस 6 महीने का जो समय है उसमें इस सीट पर क्या कुछ आपकी तरफ से देखा है और आज आप प्रभारी हैं तो अब ये किस तरफ ये सीट फाइट की ओर जा रही है? सीधा सीधा तो कांग्रेस बीजेपी में ही मुकाबला माना जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, सीधा मुकाबला पहले भी आज दिन तक जी, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी या जनता पार्टी और कांग्रेस में ही रहा है जी। इस बार भी सीधा संघर्ष वही है। 2 निर्दलीय भी हैं, कुछ आप बीटीपी इनके उम्मीदवार भी हैं जी, पर उनका कोई मायने या वजूद क्षेत्र में नहीं है। और फिर मैंने जैसा अभी निवेदन किया कि हमें वहाँ भेजा तो हमने बूथ से लेकर भी नीचे, हमारे यहाँ बूथ अध्यक्ष और उसकी 21 की समिति होती है, उससे नीचे एक मोहल्ले में लगभग 30 वोटर हैं, उनके ऊपर एक पेज प्रमुख और हमने बनाया है। तो हमारा काम यही रहा कि जो क्रियान्विति प्रदेश से हमें मिली है कराने के लिए संगठन की, वह वास्तव में पूरी हो रही कि नहीं हो रही है। तो संगठन की दृष्टि से हमने नीचे तक कड़ी लेकर के
और पूरे जिलाध्यक्ष और प्रदेश तक उस कड़ी को जोड़ा है। और जब संगठन मजबूत होता है और इतने कार्यकर्ता अगर एक साथ लग जाते हैं तो निश्चित रूप से जीत विजयश्री आपकी झोली में होती है। जी, तो देखिए विजयश्री आपकी झोली में होती है, ऐसा चंद्र सिंह जी सर का कहना है। लेकिन एक बीजेपी ने इस बार जो नया रणनीति या यूं कह सकते हैं नया काम किया है, यह है मतदाताओं के लिए, पार्टी के लिए और प्रत्याशी के लिए सबसे अहम है। देखिए दोस्तों, पेज प्रमुख में एक अहम बात यह भी देखने को मिल रही कि आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में या आपके वार्ड में एक पेज में कितने लोग आ रहे हैं, उसके एक व्यक्ति को प्रमुख मानते हुए वो काम दिया गया। उसमें अगर 12 वोट है या 24 वोट है तो वो सभी वोट उस व्यक्ति के जिम्मे हैं और जिम्मेदारी ये भी तय की गई कि सभी पेज प्रमुख को अपना जो पेज दिया गया है उससे सभी वोटर्स को मतदान या जिम्मेदारी है वो हम कह सकते हैं। यही है ना सर उसका अर्थ? हाँ, उसके आगे चल के अभी तो चुनाव के दिन तक के लिए तो हमने 10 वोटर पर भी एक वोटर की एक हमारे कार्यकर्ता की नियुक्ति की है जी। और फिर अभी जो बैठकें, अभी भी हमारी बैठक शाम को 5:30 बजे हुई है, अभी 8 बजे हुई है जी, जो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है जी। चुनाव के दिन क्या सामग्री होनी चाहिए उस बस्ते में 12-13 तरह की जो आइटम्स हैं वो निर्धारित है, उसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए। सुबह 5 बजे जिस बूथ पर जाना है उनके मंडल अध्यक्ष उनको जगाएंगे, वो आगे वालों को जगाएंगे। ऐसा नहीं कि वहाँ 6 बजे जब बूथ की पेटियाँ सील की जाती है, बैलेट पर आजकल तो मशीनें हैं, उस वक्त कोई नहीं मिले तो कहीं कोई छोटी से छोटी जी जानकारी या छोटी से छोटी कोई बात भी बाकी नहीं रह जाए, इतना ध्यान अभी दिया जा रहा है। जी, तो अब हम ये मान सकते हैं कि इस बार फिर आपके कैंडिडेट सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं? बहुत अच्छे मतों से जीत रहे हैं, पहले से भी ज्यादा। जी और उसका भी एक कारण और भी रहा है जी कि वहाँ जो सबसे बड़ा समाज है जी कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र का, वह खरौड़ा राजपूत समाज है। वैसे तो अभी केवल उस बेल्ट के केवल खरौड़ा राजपूत समाज ओबीसी में आते हैं। नज़दीक के भले आप नाथद्वारा भी हैं या उदयपुरी हैं या और कोई ओबीसी में नहीं आते हैं, वो ओबीसी में उनको लिया गया है। वो भी हमारे प्रयास से भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ उम्मीदवार रहे हैं सुरेंद्र सिंह जी राठौड़, उन्होंने अपने कार्यकाल में ही करवाया जी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में रही तब। जी सबसे ज़्यादा मतदाता उनके हैं, लगभग 50-60 हज़ार। और उनके खरड़ो राजपूत महासभा के जो अध्यक्ष हैं माननीय सूरत सिंह जी दसाना, सुरेंद्र सिंह जी के नामांकन के दिन उन्होंने पूर्व प्रधान रहे हैं कांग्रेस के, कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली माननीय महाराज कुमार विश्वराज सिंह जी के सानिध्य में। जी एक और खरौड़ राजपूत समाज के बड़े नेता रहे हैं श्री जोर सिंह जी, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मंच पर वो आ गए हैं। गुर्जर समाज के कोई एक हरीश जी हैं, वो साथ आए हैं। कहीं से कोई सरपंच हैं, वो साथ आए हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सनातन के लिए लड़ रही है, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल स्पष्ट रूप से बयान दे रहे हैं मीडिया में कि सनातन को हम नष्ट करके मानेंगे। तो कुंभलगढ़ मेवाड़ में है और कुंभलगढ़ महाराणा प्रताप की कर्मस्थली जन्मस्थली रहा है। ऐसे क्षेत्र में तो निश्चित रूप से सनातन का सबसे ज़्यादा प्रभाव है। महाराणा प्रताप ने धर्म के लिए जंगलों में रहना स्वीकार किया, घास की रोटी खाना स्वीकार किया, पर किसी के सामने अपना स्वाभिमान या सर नहीं झुकाया। जी तो वो जन्मस्थली है, वहां पर जोड़ तोड़ से केवल नहीं, जी जो वातावरण पूरे देश प्रदेश का बन रहा है कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण, तुष्टीकरण की नीतियों के कारण। अभी भी वीडियो आ रहे हैं कांग्रेस के जो प्रत्याशी उनके कि हम यहाँ मदरसे खुलवा देंगे, यहाँ स्कूल खुलवा देंगे, यहाँ कब्रिस्तान के लिए ज़मीन निःशुल्क दे देंगे। इस वजह से वहाँ का जो मतदाता है, वहाँ की जनता उद्वेलित है और कांग्रेस छोड़ छोड़ करके
भारतीय जनता पार्टी जैसी राष्ट्रीय पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। कितने वोट मानते हैं आप, कितने वोट मिल जाएंगे, कितने मतदाता हैं यहाँ और कितने वोट मतदाता लगभग 2.25 लाख हैं जी उसमें से हम सोचते हैं जी कि लगभग 70% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए। मतलब आप सीधा सीधा ये भी कह सकते हैं कि मतदान का जो प्रतिशत देखते हैं हाँ। तो अबाउट 60-70 जाएगा। हाँ बिल्कुल जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी को जितना वोटिंग होगा जी इन ऑल वोटिंग जितना होगा उसको भारतीय जनता पार्टी का वोटिंग रेशियो भी 70% रहना चाहिए। जी चुनाव बेहद करीब है और हम आगे भी बात करते रहेंगे, लेकिन इस जी तो देखिए चंद्र सिंह जी ने तो अपनी मन की बात रखी, लेकिन दोस्तों ये चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि आपके मत का अधिकार जो बना है और इस अधिकार को हम सभी को उपयोग करना चाहिए। आपको 25 तारीख को अपने क्षेत्र में जाकर मतदान ज़रूर करना है। राष्ट्र न्यूज़ भी आपको यही अपील करता है। ये मतदान महादान है और इसमें हमें कभी भी पीछे नहीं रहना है। आपने अपने चैनल के माध्यम से जी क्योंकि आज हमारे पास प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, परंतु एक चैनल के माध्यम से जो समाचार जाता है जी उसका प्रभाव एक अलग ही होता है। उस पर आपके चैनल पर लोगों का विश्वास है जी कि आप जो कुछ इसके द्वारा प्रसारित करते हैं जी वह कहीं न कहीं गंभीर बातें होती है, लोगों के लिए एक शिक्षाप्रद बातें होती है। इसलिए आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मतदाताओं का निश्चित रूप से जैसा आपने कहा, मेरा भी यही निवेदन कि मतदान अवश्य करें, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रतिशत मतदान होगा वह इस राष्ट्र हित में होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जी तो दोस्तों इसी तरह से फिर आगे मुलाकात होगी और चंद्र सिंह जी सर ने हमें जो आज वक्त दिया उसके लिए अगेन धन्यवाद सर। धन्यवाद।